हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है 28 और 30 यानी 28 से 30 जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 28 से लेके 30 जनवरी तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, फटाफट एक वीडियो में देखते हैं, कवर करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है कल से जो है फरवरी शुरू हो जाएगा, तो फरवरी का जो है हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? विच कंट्री इज द बेस्ट ऑफ द फील्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कंट्री जो है फील्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 को होस्ट करेगा। कौन सा कंट्री? तो कजाकिस्तान होस्ट करेगा। ठीक है, कजाकिस्तान का जो अस्ताना सिटी है, यानी कि बोल सकें तो कैपिटल सिटी जो है कजाकिस्तान का अस्ताना, वो जो है फिड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 को होस्ट करेगा। ये फिड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस, इसका मतलब वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ठीक है, आप बेसिकली हम हमारे लैंग्वेज में समझेंगे तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन ये टूर्नामेंट एक तरीके से चैंपियनशिप है, तो इसको होस्ट करेगा कजाकिस्तान। ठीक है, अस्ताना कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान। कब से कब होगा? 7 अप्रैल से लेके 1 मई तक चलेगा। ये 2023 की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट कि 28 जनवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, डाटा प्रोटेक्शन डे और डाटा प्राइवेसी डे को जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कब? 28 जनवरी, इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 2023। देखो यहाँ पे द एम्स इज टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट द राइट टू डाटा प्रोटेक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा डाटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्राइवेसी चाहिए होती। तो डाटा को कैसे प्राइवेट किया जाए, बेसिकली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, बेसिकली ये एम है 28 जनवरी का। ओके, डाटा प्रोटेक्शन डे का, द राइट टू डाटा प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं, 28 जनवरी को हम और क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो लाला लाजपत राय ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। इनको जो है पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब बोला जाता था। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है लाला लाजपत राय जी का, वो कब होता है? 28 जनवरी को होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बर्थ एनिवर्सरी इनका कब होता है? 28 जनवरी को होता है। ये गजब के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 30 जनवरी, तो आज क्या है? 30 जनवरी। आज के डे को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? मार्टायर्स डे। ठीक है, मार्टायर डे जो है ऑब्जर्व करते हैं 30 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी है, बेसिकली उसी को हम 30 जनवरी एज अ मतलब ऑब्जर्व करते हैं, मार्टायर्स डे। ठीक है, तो गांधी जी की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, 30 जनवरी को इनकी डेथ हो गई थी। डेथ क्या मीन्स? इनकी नाथूराम गोडसे ने गोली मार के जब हत्या कर दी थी, तो उसी को डे को हम मार्टायर डे के तौर पे मनाते हैं। ओके, याद रखिएगा इसको। ऑल्सो नोन एज शहीद दिवस, तो शहीद दिवस भी कह सकते हो, मार्टायर्स डे भी कह सकते हो। द डे सीक्स टू ऑनर ऑल फ्रीडम फाइटर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल टेकिंग पार्ट इन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में, ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल चल रहा था उससे अपना इंडिपेंडेंस लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो बेसिकली उन्हीं लोग के याद के लिए, इनको ऑनर प्रोवाइड करने के लिए शहीद दिवस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मार्टायर डे इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व ऑन 23 मार्च। तो मार्टायर्स डे को है 23 मार्च को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 30 जनवरी को नहीं होता, ये 23 मार्च को भी होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इनको फांसी की सज़ा हुई थी ब्रिटिश के द्वारा 1931 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931। ठीक है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ें। कब इनकी डेथ हुई थी गांधी जी की? 1948, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल फॉर 10th टाइम बाय डिफीटिंग स्टेफानोस सिसिपास इन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑफ 2023। तो भैया किसने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल जीत लिया है 10वीं बार, और किसको हरा के? स्टेफानोस सिसिपास को उन्होंने हराया है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में। वो है नोवाक जोकोविक। कौन है नोवाक जोकोविक? ऑब्वियसली बात है, सबको पता होगा, सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, सबको पता है। जोकोविक वॉज वोन द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल इन द ईयर 2008। तो 2008 में इन्होंने सबसे पहला अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता था। आफ्टर दैट ही हैज़ वोन दिस टाइटल इन द ईयर। उसके बाद इन्होंने कब कब जीता? देखो, 2011 में, 2012, 13, 15, 16, 19, 20, 21, लाइन लगा दी है बिल्कुल 2023 में। तो कुल मिलाकर जो है इनका 10 टाइम्स हो गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल का खिताब इन्होंने जीता है। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविक। ओके, इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम वुमेन्स की बात करेंगे, वुमेन्स सिंगल टाइटल में,
तो किसने जीता है? वो जीता है आइना सबालेंका। आइना सबालेंका ये बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता है। किसको हराया है? ये एलेना रायबाकिना ऑफ कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की एलिना है, इनको हराया है किसने? आइना सबालेंका ने। ठीक है, ये कहाँ की है? बेलारूस की। तो ये इंपॉर्टेंट है। वोमेन सिंगल टाइटल पूछे तो ये, मेन सिंगल टाइटल पूछे तो नोवाक जोकोविक। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। NMDC साइन अप विच बॉक्सर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो NMDC ने साइन करा है किस बॉक्सर को अपने ब्रांड एम्बेसडर। तो NMDC क्या है पहले तो ये जानो। अब हम NMDC लिमिटेड की बात कर ले तो ये क्या है? फॉर्मली इसको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोला जाता था। ठीक है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किसके अंडर में आएगी और किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? ये स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। ठीक, तो याद रखिएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसने साइन करा है किसको? अपना ब्रांड एम्बेसडर किस बॉक्सर को? चैंपियन निखात जरीन को। ठीक है, चैंपियन निखात जरीन को। तो हैदराबाद बेस्ड नवरत्ना माइनिंग PSU है ये NMDC। ठीक है, इसने साइन करा एक मेमोरी ऑफ एग्रीमेंट दैट इज MOA किसके साथ? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। ये है चैंपियन निखात जरीन, देख पा रहा हूँ। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है और गोल्ड मेडल विनर रह चुके हैं ये बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ है। ठीक है, बर्मिंघम याद रखिएगा, बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो ये जो है रिप्रेजेंट करेंगे NMDC के ब्रांड एम्बेसडर। ओके, याद रखिएगा इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। NMDC का कब फाउंड हुआ? 1958 को फाउंड हुआ। ओके, अच्छा इनकी बात करें निखात जरीन की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 20 मई को 2022 को जो हुआ था। कहाँ पे? तुर्की इस्तांबुल में। ओके, ये 5th इंडियन वुमेन बन गई हैं जो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु विल विजिट इंडिया फ्रॉम जनवरी 29 से 31 टू डिस्कस मल्टीलैटरल रीजनल इशू। तो भैया कौन जो है भारत आएंगे? 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है भारत आएंगे। तो वो कौन आएंगे भारत? क्या डिस्कस करेंगे? मल्टीलैटरल और रीजनल इश्यूज डिस्कस करेंगे। वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है। कौन है वो? साबा करोसी। साबा करोसी ये प्रेसिडेंट है UNGA के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, ये हंगेरियन डिप्लोमेट है। ठीक है, अपने कंट्री के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के। तो ये भारत आ रहे हैं। ठीक है, किसके इनविटेशन पे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे हैं S जयशंकर जी, इन्होंने इनवाइट करा था। इनके इनविटेशन के बाद जो है ये विजिट करेंगे और बात करेंगे मल्टीलैटरल और रीजनल इशूज़ पे। ओके, इतना समझ में आया? तो अभी सितंबर 2022 में जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77th सेशन में ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साबा करोसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नेम द चेयरमैन ऑफ द NATO मिलिट्री कमेटी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सेज रिपब्लिक। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि NATO मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन कौन है जो अभी क्या बन गए हैं? सेज रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो उनका नाम है पीटर पैवल। पीटर पैवल की बात करें तो ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं NATO मिलिट्री कमेटी के, अब बन गए सेज रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटर पैवल। ठीक है, याद रखिएगा। इन द सेज रिपब्लिक रिटायर्ड आर्मी जनरल पीटर पैवल वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिफीटिंग बिलियनियर बिजनेस वुमन एंड्रीज बेबीज। तो एंड्रीज बेबीज को इन्होंने जो है डिफीट कर दिया है। ठीक है, अब सेज रिपब्लिक के ये क्या बन गए हैं? ये प्रेसिडेंट बन गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अब हम सेज की रिपब्लिक की जब बात कर रहे हैं तो सेज की बात करेंगे तो ये जो है एक लैंड लॉक कंट्री सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? पीटर फियाला। ठीक है, और कैपिटल यहाँ का क्या है? प्रैग। ठीक है, प्रैग। और करेंसी सेज कोरोना है। ओके, इतना बेसिक जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हु टेक चार्ज एज जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे। तो जनरल मैनेजर की बात करें सेंट्रल रेलवे का तो उसको किससे चार्ज मिल गया है या किसे दे दिया गया है? तो नरेश ललवानी, इमेज में देख पा रहे हो। नरेश ललवानी हैव गिवन द चार्ज ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who has been elected as chairman and vice chairman of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Anand, that is Amul Federation respectively। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अमूल फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो श्री संबल भाई बी पटेल। तो यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो श्री संबल भाई बी पटेल और वालम जी भाई हुम्बल। यहाँ पे देख पा रहे हो श्री वालम जी भाई हुम्बल। तो ये दोनों जो है श्री संबल भाई बी पटेल जो है चेयरमैन बन गए और वाइस चेयरमैन कौन बन गए? श्री वालम जी भाई हुम्बल। ओके, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूल फेडरेशन की बात यहाँ पे हो रही है तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 28 जनवरी रीनेम मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन एज। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 जनवरी को क्या किया है? मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? राष्ट्रपति भवन में उसका नाम कर दिया अमृत उद्यान। ठीक है, न्यू दिल्ली में जैसे कि आप सभी को पता है मुगल गार्डन था पहले, तो उसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया अमृत उद्यान। ओके, जो कि राष्ट्रपति भवन में कब किया? 28 जनवरी को किया है। बढ़िया है। सेंट्रल गवर्नमेंट
लास्ट ईयर जो है इन्होंने एक और चीज़ रीनेम करा था, क्या था, दिल्ली का आइकॉनिक राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पाथ इन्होंने कर दिया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, अ न्यू बुक टाइटल इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन रिटन बाय होम। तो एक बुक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। तो ये जो बुक है इसका टाइटल ये है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो अश्विन फर्नांडिस वॉज रिलीज ग्लोबली। तो अश्विन फर्नांडिस ने जो है इस बुक को लिखा है, ठीक है, ग्लोबली इसको लॉन्च रिलीज कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन धर्मेंद्र प्रधान एट एन इवेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इनके द्वारा जो है इसको रिलीज करा गया था, बुक को लॉन्च किया गया था बेसिकली, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु हैज़ लॉन्च फेज 2 ऑफ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क बाय फ्लैगिंग ऑफ एन एडिशनल 165 वेटनरी एम्बुलेंस यूनिट्स फ्रॉम टड्डेपाले। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तब भी आप अंदाजा लगा लोगे कि टड्डेपाले की अगर सुना होगा आपने, तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने लॉन्च करा है फेज़ 2, ठीक है, यानी कि फेज़ 1 लॉन्च हो चुका है। इंडिया का पहला गवर्नमेंट रन वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क, हरी झंडी दिखा दी, जिसमें एडिशनल 165 वेटनरी एम्बुलेंस यूनिट्स होंगे, कहाँ से, टड्डेपाले से, ओके। With this, the government will be providing quality medical service with a total of 340 veterinary ambulance। तो 340 वेटनरी एम्बुलेंस रहेंगी टोटल, और वो मेडिकल सर्विस, क्वालिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च लाडली बहिनी स्कीम। तो लाडली बहिनी स्कीम जो है किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च करा है, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने लॉन्च करा है, ओके। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ गिवन गवर्नमेंट विल लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड 1000 पर मंथ टू वुमेन फ्रॉम फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड इन द स्टेट वेयर द असेंबली पोल्स आर ड्यू टू दिस ईयर एंड। अ सम्स ऑफ 60,000 crore विल बी स्पेंड ऑन दिस स्कीम फॉर 5 years। तो यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे आंसर में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे देखो कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो है, ये उनकी सरकार है, उन्होंने लॉन्च करा एक न्यू स्कीम, यानी कि लाडली बहिनी स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत 1000 हर महीना उन वुमेन्स को दिया जाएगा जो फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से हैं इस स्टेट की, यानी MP की, ओके, जहाँ पे असेंबली पोल्स नहीं हो पाए हैं इस साल, और 60,000 करोड़ इस पर पूरा लागत आएगी इस पे स्कीम पे खर्च होने पे, ठीक है, याद रखिएगा इसको 5 साल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री ऑन 27 जनवरी साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिलीज 12 अफ्रीकन चीता एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडिया ने जो है किस कंट्री के साथ एक मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, ताकि 12 अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है, एनुअली ओवर द न्यू 8 to 10 years, यानी कि हर साल नेक्स्ट आने वाले 8 और 10 सालों में, ये कहना चाह रहा है। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये मेमोरेंडम साइन करा है, तो साउथ अफ्रीका के साथ किया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे नामीबिया से चीता को इन्होंने लेके आए थे इस कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे इन्होंने ये करा था, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक मेमोरी फॉर अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया है कि 12 अफ्रीकन चीता को एनुअली हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years के लिए, ओके। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैड डेजिग्नेटेड द हिस्टोरिक सेंटर ओडेशा अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी ऑन यूक्रेन ब्लैक सी कोस्ट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने किसको डेजिग्नेट करा है, एक हिस्टोरिक सेंटर है ओडेशा का, स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है यूक्रेन का ब्लैक सी कोस्ट पे, उसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट में क्या किया, डेजिग्नेट करा है। तो यूनेस्को है, कौन है, यूनेस्को। तो यूनेस्को का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने ये डेजिग्नेट करा, ये जो स्टेटस है ये अवार्ड किया गया यूनेस्को पैनल मीटिंग के द्वारा, कहाँ पे हो, तो यूनेस्को पैनल के द्वारा कहाँ पे मीटिंग हुई, पेरिस में हुई थी, ओके। तो इसको याद रखिएगा, ये जो स्टेटस है ये क्या मतलब हेल्प क्या करेगा बेसिकली, तो ये हेल्प करेगा कि जो ओडिशा का जो कल्चर, ये जो देख पा रहे हो आप ओडिशा, इनकी कल्चर हेरिटेज जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा, जो कि बहुत मतलब अंडर थ्रेट में था। ये जब रशिया का इन्वेजन हुआ था उस समय से ये थ्रेट में था, तो बेसिकली उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ये दर्जा दिया गया है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे देखो ब्रिक्स 2023, तो अब आ गया है ब्रिक्स 2023 की बात करेंगे, तो कौन सा कंट्रीज को होस्ट करने जा रहा है, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 15th ब्रिक्स समिट, जो कि अगस्त 2023 में होगा। तो साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका ये हर साल जो है कंट्री वाइज सीरीज वाइज जो है आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के बाद फिर से 20 पे आएगा, फिर 20 से मतलब ब्राज़ील, फिर 8 से रशिया, फिर 9 से इंडिया, 6 से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो 15th ब्रिक्स समिट जो है कहाँ पे होगा, डर्बन साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अगस्त 2023 में होगा ये समिट। और द 5th एनुअल ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो डर्बन साउथ अफ्रीका में हुआ था 2013 में, अब कब हो रहा है 2023 में। तो ब्राज़ील का क्या होता है फुल फॉर्म, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि ब्रिक्स की बात करें तो कब फाउंड हुआ था, 2006 में फाउंड हुआ।
उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया इसमें, तब ये बन गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, फिर ये ब्रिक्स बन गया जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो। ओके, इतना बेसिक जानकारी यहाँ से पता चलता है हमें। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंडिया beats which country to win the inaugural Women's Under-20 World Cup title which was held in Potchefstroom academic city in the northwest province of South Africa। तो साउथ अफ्रीका का जो एक एकेडमिक सिटी है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, वो कौन सा है? पोचेफस्ट्रूम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हुआ, वुमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पे हेल्ड हुआ। तो यहाँ पे जो है भारत ने किस कंट्री को बीट किया है और ये जो कप टाइटल है ये जीता है, तो इंग्लैंड को इन्होंने हराया है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पे पहली बार ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में अपने नाम खिताब कर लिया। तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया लॉस्ट सफाली वर्मा एंड श्वेता श्रावत अर्ली बट जी त्रिशा एंड सौम्या तिवारी बिल्ड अ सॉलिड पार्टनरशिप टू गाइड इंडिया होम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंडिया ने जो है यहाँ पे हरा दिया किसको, इंग्लैंड को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप से, तो ये गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे BCCI सेक्रेटरी की बात करें जय शाह, तो उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया कि टोटल बिड्स जो है जो रिसीव हुई है विनर से वो कितना है, 4669.99 करोड़। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मतलब डॉलर की बात करें तो $572.78 मिलियन बिड यहाँ पे इनको मिला है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंपनी इन इंडिया। तो द शी फीड्स द वर्ल्ड जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा भारत में? पैप्सिको और केयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, दो कंपनी के द्वारा, पैप्सिको और केयर के द्वारा। द प्रोग्राम विल बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये जो प्रोग्राम है इसको इनिशियली स्टेज पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2 डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़े क्वेश्चन 15। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन नेम इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया, देख पा रहे हो इमेज में। इन्होंने जो है वर्ल्ड का पहला इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन को अनवील करा है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इनकोवैक। ठीक है, कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में किया है इनकोवैक, याद रखिएगा। इसका वर्ल्ड का पहला इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन है। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL के द्वारा किया गया इन कोलैबोरेशन विद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, तो आप लोग के लिए होता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर जूस विल बी लॉन्च फ्रॉम द एजेंसी स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुआना इन विच ईयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जैसे कि आप सभी को पता है, जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर, उसका नाम है जूसी, जिसका नाम है जूस, वो लॉन्च किया जा रहा है एजेंसी स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुआना। तो फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया जा रहा है। किस साल इसको लॉन्च किया जाएगा? अप्रैल 2023, सितंबर 2024, अप्रैल 2024 या फिर दिसंबर 2023। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसको मैंने आपको पहले क्लास में बताया है, तो अगर आपको अपने वीडियो देखी होगी तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे। तो इसका आंसर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट क्लास।